डोमिसाइल नीति बिहार में लागू हो गई है और विपक्ष औंधे मुंह गिरा है। जो विपक्ष सोच रहा है जी, उससे एक कदम आगे बढ़कर नीतीश कुमार घोषणाएं कर रहे हैं। वो जनता से जुड़ा मुद्दा है, विपक्ष अगर उसे लेकर मैदान में जाएगा तभी विपक्ष को कुछ फायदा होने वाला है। मैंने पहले भी कहा कि विपक्ष के हर चाल की काट नीतीश कुमार के पास है कि 2005 से पहले बिहार में क्या था, उसके बाद वो बताते हैं कि बिहार की स्थिति 2005 से पहले क्या थी और निश्चित तौर पे बिहार में विकास हुआ है। सरकार जनहित में फैसला लेती है और ये फैसला भी निश्चित तौर से जनहित में है, बिहारियों के हित में ये फैसला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवीसी 24। आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, आखिरकार नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से पहले अपना मास्टर स्ट्रोक चल ही दिया है। ये मास्टर स्ट्रोक डोमिसाइल नीति के तहत जो है देखने को मिल रही है। जी हां, आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने आज एक ट्वीट किया जिसमें लिखा हुआ है कि शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अब डोमिसाइल नीति लागू कर दी जाएगी। अब ये डोमिसाइल नीति कब से लागू की जाएगी, आखिर इसके बाद अब शिक्षक अभ्यर्थियों को कितना फायदा होगा, आखिरकार इसके बाद विपक्ष क्या कुछ इस पर बोलती है, ये सारे मुद्दे पर आज हम लोग बातचीत करेंगे और हर पहलुओं पर विस्तृत तरीके से चर्चा भी करने की कोशिश करेंगे। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जो है राकेश सिंह मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दिव्या। तो सर, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से पहले डोमिसाइल नीति लागू की है, वो नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, तो उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो दिव्या, नीतीश कुमार चुनाव से पहले विपक्ष को कहीं का नहीं छोड़ने के मूड में है। लगातार घोषणाएं, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसको नीतीश कुमार निराश करना चाह रहे हैं। हर वर्ग की मुराद जो है वो नीतीश कुमार पूरी करना चाह रहे हैं। अभी एक ये डोमिसाइल का मुद्दा बचा हुआ था और आज नीतीश कुमार ने शिक्षक अभ्यर्थियों को बड़ा तोहफा दिया है और बिहार में डोमिसाइल नीति लागू कर दिया है। ये डोमिसाइल नीति TRE 4 से लागू हो गई है और अगले साल TRE 5 जब होगा तब भी इसका फायदा शिक्षक अभ्यर्थियों को मिलेगा। तो ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक है नीतीश कुमार का। यानी कि TRE 5 भी होने वाला है, इसके बारे में भी नीतीश कुमार ने घोषणा कर दी है कि 2026 में TRE जो है 5 उसका भी जो है आयोजन किया जाएगा। यानी कि जो टीचर्स, जो अभ्यर्थी अभी इस बार नहीं दे पाएंगे, वो अगले साल के लिए भी जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं क्या सर? हाँ बिल्कुल, ये है कि TRE 5 जो है वो अगले साल होगा। नीतीश कुमार ने खुद एक्स पे पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है और कहा है कि उससे पहले STET भी होगा जी। STET के बाद TRE 5 लिया जाएगा और 4 से ही डोमिसाइल नीति बिहार में लागू हो गई है और विपक्ष औंधे मुंह गिरा है क्योंकि तेजस्वी यादव ने पहले घोषणा की थी कि बिहार में अगर मेरी सरकार बनती है तो 100% डोमिसाइल नीति बिहार में लागू की जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार ने उससे पहले ही मास्टर स्ट्रोक खेला है और विपक्ष को कहीं का नहीं छोड़ने की मूड में पूरी तरह नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। लगातार नौकरी रोजगार की घोषणाएं हो रही है बिहार में। अगले 1 साल में भी 1 करोड़ रोजगार और नौकरी देने का लक्ष्य नीतीश कुमार ने पिछले 5 सालों में निर्धारित कर दिया है। यानी NDA की सरकार इस बार बनती है तो नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे और उससे पहले ये मास्टर स्ट्रोक जो है वो विपक्ष को बड़ा भारी पड़ने वाला है। यानी नीतीश कुमार पूरी तरह से विपक्ष की काट में जुटे हुए हैं। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे नीतीश कुमार छोड़ना चाह रहे हैं। सर, नीतीश कुमार को लेकर के बार बार ये सवाल उठता है कि वो अभी उस फेज में नहीं है कि कुछ बिहार के लिए या बिहार के युवाओं के लिए या बिहार के लोगों के लिए कुछ करे। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार एक के बाद एक बड़ी बड़ी सौगातें दे रहे हैं, चाहे वो शिक्षकों के लिए हो, स्टूडेंट्स के लिए हो, युवाओं के लिए हो, वो कहीं ना कहीं विपक्ष के बोलती को बंद करने के लिए काफी है। क्यों सर? विपक्ष की तो बोलती नीतीश कुमार ने निश्चित तौर पे बंद कर दी है क्योंकि जितनी भी जो विपक्ष सोच रहा है जी, उससे एक कदम आगे बढ़कर नीतीश कुमार घोषणाएं कर रहे हैं। यानी स्ट्रोक पर स्ट्रोक लगाते जा रहे हैं। लगातार चौवा छक्का की बारिश नीतीश कुमार ने कर दी है और विपक्ष जो है वो
कहीं भी वो अब मतलब उसके पास कोई ऐसा सवाल नहीं बचा है जिसको वो लेकर जनता के सामने जाए। कानून व्यवस्था का सवाल विपक्ष उठा रहा है लगातार, और कानून व्यवस्था को लेकर भी नीतीश कुमार काफ़ी सख्त हैं, और उससे पहले बिहार के लोगों की जितनी मांगे हैं वो नीतीश कुमार पूरी कर देना चाह रहे हैं, वो चाहे किसी भी क्षेत्र की हम बात करें। और ये तो आप सभी लोग देख ही रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार के शासनकाल में वाकई विकास हुआ है, और कोई ये कहे कि नीतीश कुमार कुछ कर सकने की स्थिति में नहीं है, अचेत हैं, तो विपक्ष जो है लगातार इस तरह के आरोप लगाता रहा है, और इससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जो जनता से जुड़ा मुद्दा है, विपक्ष अगर उसे लेकर मैदान में जाएगा तभी विपक्ष को कुछ फायदा होने वाला है, अन्यथा ये अनर्गल प्रलाप करने से विपक्ष को कुछ नहीं मिलने जा रहा है। पहले नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए 35% घोषणा की, लेकिन जब देखे कि भाई जो पुरुष वर्ग है, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनकी ये बड़ी डिमांड है, तो नीतीश कुमार ने तुरंत शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि भाई डोमिसाइल नीति में आप जो है तुरंत संशोधन करें, डोमिसाइल नियम जो है उसको तुरंत बदले और सभी के लिए लागू करें। और साफ साफ उन्होंने ये भी कह दिया है कि TRE-4 जो इस साल होने वाला है उसी में डोमिसाइल नीति को लागू करें। जी सर, ये जो डोमिसाइल नीति लागू की गई है, इससे युवा वर्ग को कितना फायदा होने वाला है? बिल्कुल निश्चित रूप से युवा वर्ग को फायदा होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जानते हैं कि वोट बिहार का, तो नौकरी रोजगार भी बिहार के लिए, इसलिए नीतीश कुमार ने ये स्ट्रोक चला है, वे मास्टर स्ट्रोक इसको कह सकते हैं, क्योंकि इससे जो है युवा वर्ग को बहुत बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। ये जो शिक्षक बहाली होने जा रही है उसमें बिहार के लोगों को ही प्राथमिकता मिलेगी। इससे पहले नीतीश कुमार ने डोमिसाइल नीति लागू किया था, लेकिन फिर उसको 2023 में हटा दिया गया था। कहा गया था कि जो सरकारी स्कूल है उसमें मैथ और ये विज्ञान के जो है वो शिक्षक अच्छे, जो बेहतर शिक्षक है वो नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए बाहर के राज्यों को, युवाओं को, जो टैलेंटेड लोग हैं उनको मौका दिया जाए। और उसके तहत बहाली भी हुई बिहार में, बाहर के काफ़ी शिक्षकों की बहाली हुई। लेकिन आज नीतीश कुमार ने फिर लागू कर दिया पूरी तरह से डोमिसाइल, और इसका बड़ा फायदा बिहार के युवाओं को मिलना जा रहा है। जितनी भी नौकरियां हैं वो बिहार के युवाओं को मिलेगी, क्योंकि बिहार में इसी साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, और उससे पहले नीतीश कुमार जो है वो हर वर्ग को साधना चाहते हैं, हर वर्ग को खुश करना चाहते हैं, और उसी के तहत नीतीश कुमार ने आज ये घोषणा की है, डोमिसाइल नीति पूरी तरह से बिहार में लागू कर दिया गया है। एक सवाल है कि जिस तरीके से शिक्षक अभ्यर्थी काफी समय से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, कर रहे हैं, और लगातार डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग भी कर रहे थे, लेकिन जब जैसे कि विपक्ष के द्वारा भी ये कहा गया कि डोमिसाइल नीति अगर उनकी सरकार बनती है तो 100% डोमिसाइल नीति लागू कर दी जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष के सामने नीतीश कुमार घबरा गए हो कि अगर उनकी सरकार बन जाएगी, अगर वो उनको ज्यादा ना युवाओं का प्रॉफिट मिल जाए, इसलिए सडन क्योंकि देखा गया कि उतने समय से नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे थे, अभी सडन आज आए और जिस तरीके से डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई, क्योंकि काफी समय से शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे, तो आज ही का आखिर दिन क्यों नीतीश कुमार ने चुना है? आज का दिन नीतीश कुमार ने इसलिए चुना है क्योंकि बिहार में शिक्षकों की ये मांग, ये शिक्षक अभ्यर्थी हैं, इनकी ये पुरानी मांग थी, और इसको लेकर लगातार शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और इससे पहले सम्राट चौधरी ने भी ट्वीट करके कहा था कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो जाएगी। शिक्षा मंत्री से भी शिक्षक अभ्यर्थी मिले थे, सुनील कुमार ने भी उन्हें आश्वासन दिया था कि मुख्यमंत्री से बात करेंगे, और मुख्यमंत्री के समक्ष उन्होंने सारी बातें रखी। उनकी परेशानियों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने बिहार के युवाओं को नौकरी रोजगार देने का जो संकल्प लिया था, उसके तहत आज जो है वो डोमिसाइल नीति की घोषणा कर दी है, और इसका पूरा लाभ जो है वो बिहार के युवाओं को मिलेगा, और कहीं कोई घबराने वाली बात नहीं थी। विपक्ष ये जरूर कह रहा था, तेजस्वी यादव ने ये घोषणा जरूर की थी कि हमारी सरकार जब बनेगी तो बिहार में 100% डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी। लेकिन उससे पहले ही मुख्यमंत्री ने, मैंने पहले भी कहा कि विपक्ष के हर चाल की काट नीतीश कुमार के पास है, और नीतीश कुमार शुरू से ये करते आए हैं। विपक्ष को मैंने कहा कि वो कहीं का नहीं रहने देना चाह रहे हैं। विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं है। बिहार की सड़कें देख लो, या नीतीश कुमार अपने भाषणों में भी कहते हैं, हर समय वो
2005 से पहले की याद दिलाते हैं। जहां भी भाषण देते हैं वो ये जरूर कहते हैं कि 2005 से पहले बिहार में क्या था। उसके बाद वो बताते हैं कि बिहार की स्थिति 2005 से पहले क्या थी, और निश्चित तौर पे बिहार में विकास हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार जो है हर वर्ग के लोगों को संतुष्ट करना चाह रहे हैं, चुनाव से पहले हर वर्ग के वोट को साधना चाह रहे हैं, युवा वर्ग को संतुष्ट करने के लिए, शिक्षक अभ्यर्थियों को संतुष्ट करने के लिए नीतीश कुमार ने आज बड़ा ऐलान कर दिया है। सर, जिस तरीके से अब नीतीश कुमार ने डोमिसाइल नीति लागू की है, तो सर अब विपक्ष के पास एक और तो मुद्दा बन जाता है, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है विपक्ष ये बार बार बोलती है कि जो नीतीश सरकार है, नीतीश कुमार है खास करके, वो लगातार जो है हमारी सारी योजनाओं को कॉपी कर रहे हैं। अब जिस तरीके से विपक्ष ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 100% डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार ने जिस तरीके से डोमिसाइल नीति आज लागू की, तो अब तो सिर्फ विपक्ष के पास एक और मुद्दा बन जाता है। अब तो फिर एक बार विपक्ष खास करके तेजस्वी यादव ये बोलते हुए नजर आ सकते हैं कि हमारा देखिए फिर से कॉपी कर लिया गया, इनकी सरकार, इनके पास कोई और मुद्दा नहीं है, जो हम लोग कहते हैं वो कर देते हैं। ऐसा तो नहीं है, कुछ होगा? नहीं, ऐसा देखो, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष करेगा, और नीतीश कुमार कर रहे हैं, वो सत्ता में है, और विपक्ष के हर चाल की काट वो चल रहे हैं। विपक्ष जितनी भी, जैसे पेंशन का ये मुद्दा था, 400 से बढ़ा के उसको 1100 नीतीश कुमार ने कर दिया। बिजली बिल जिनका दीदियों का मामला हो, बिजली बिल का मामला, तमाम कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको मुख्यमंत्री ने लागू कर दिया है तत्काल प्रभाव से। और इसी को डोमिसाइल को लेकर भी उनकी जरूर ये उन्होंने कहा था कि हम जो है 100% डोमिसाइल नीति बिहार में लागू करेंगे, तेजस्वी यादव ने। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री ने इसको अमली जामा पहना दिया है, और बिहार के युवाओं को, शिक्षक अभ्यर्थियों को बड़ा तोहफा दिया है। पहले मुख्यमंत्री ने इसको हटाया गया था कि भाई डोमिसाइल नीति लागू होने से बाहर के अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिल रहा है, मैथ के शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं स्कूलों में, साइंस के शिक्षक, अच्छे शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। और आज नीतीश कुमार ने फिर वही काम किया कि डोमिसाइल नीति को बिहार में लागू कर दिया, और शिक्षक अभ्यर्थी निश्चित तौर पे इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं, और सरकार को वो लोग फिर से धन्यवाद दे रहे हैं। जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनसे भी हमारी बातें हुई थी, वो लोग काफ़ी खुश हैं और कह रहे हैं कि नहीं, हम लोगों को बिहार में ही अब निश्चित तौर से नौकरी मिलेगी, रोजगार भी मिल रहा है, कई तरह की योजनाएं चल रही हैं, और अब ये शिक्षक बहाली होने जा रही है, उसमें बिहार के युवाओं को पूरी प्राथमिकता दी जाएगी। जी सर, डोमिसाइल नीति लागू करने से नीतीश कुमार को विधानसभा चुनाव में कितना प्रॉफिट होने वाला है? बिल्कुल 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 दिव्या, बहुत प्रॉफिट होने वाला है। इसका लाभ निश्चित रूप से जो युवा वर्ग है, बिहार में ऐसे भी बहुत नौकरियां दी जा चुकी हैं, शिक्षकों की बड़े पैमाने पर बहाली हुई है, और जो एक अनुमान है कि 75,000 शिक्षकों की अभी बहाली बिहार में होनी है, और काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी जो है इसको तैयारी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इनका जो वोट है वो एनडीए की तरफ जाएगा, नीतीश कुमार की पार्टी को मिलेगा, जहाँ से एनडीए के कैंडिडेट होंगे उनको मिलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने ये जो घोषणा की है कि भाई 2025 से जो ट्री 4 होने वाला है उससे ही लागू होगा। मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा है कि TRE 5 से करेंगे या इसमें भी, उन्होंने तुरंत शिक्षा विभाग को निर्देश भी दे दिया। नीतीश कुमार की स्ट्रैटेजी भी तो हो सकती है, क्योंकि उनको पता है कि अभी विधानसभा चुनाव या चुनाव के अगर बाद ये सब करेंगे तो उनको लॉस होगा, और चुनाव के पहले चलो TRE 4 में ही डोमिसाइल नीति लागू कर देते, ताकि विधानसभा चुनाव में इसका पूरा का पूरा प्रॉफिट नीतीश कुमार की तरफ मुड़ जाए। ऐसा तो नहीं है? देखो, हर सरकारें ये करते आई हैं, जहाँ भी चुनाव होते हैं सरकार जनहित में फैसला लेती है, और ये फैसला भी निश्चित तौर से जनहित में है, बिहारियों के हित में ये फैसला है। इसका लाभ मिलेगा, और जो भी सरकार है वो ये काम करती आई है शुरू से, और इसका फायदा जो है वो निश्चित रूप से एनडीए को मिलेगा। ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक है नीतीश कुमार का, और निश्चित रूप से इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए को इसका
फायदा मिलने जा रहा है। दिव्या जी जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। तो आपने सुना किस तरीके से नीतीश कुमार ने अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, वो भी डोमिसाइल नीति के थ्रू। जी हाँ, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव के पहले शिक्षक अभ्यर्थियों की बड़ी मांग को मान ली है, वो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को बड़ा मुनाफा भी दे सकती है। वैसे लगातार नीतीश कुमार पर कई सारे आरोप लगते हैं कि नीतीश कुमार युवाओं के लिए नहीं सोच रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए नहीं सोच रहे हैं, यहाँ के युवा वर्ग के लिए नहीं सोच रहे। लेकिन अब जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार उनके लिए कार्य कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं विपक्ष की बोलती बंद करने के लिए काफी है। अब इसका फायदा नीतीश कुमार को विधानसभा चुनाव में कितना हो पाता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन और भी नीतीश कुमार आने वाले समय में क्या कुछ जो है बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे, वो भी देखना काफी दिलचस्प होगा। तो आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। अन्य प्रोग्राम में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए NBC 24 धन्यवाद।